रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट का नूरे इन। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ दो रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला से। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर हैं। इस डिपार्टमेंट में आप सीरत के सब्जेक्ट को पढ़ाते भी हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक और जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली आपा ने, कौकब शहजाद साहिबा। आप एक रेनाउंड स्कॉलर तो हैं ही, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी देती हैं, राइटर भी हैं और एक बहुत ही बेहतरीन उस्ताद हैं और मेरी पर्सनल उस्ताद हैं, इसलिए मैं इनसे बहुत ही ख़ास प्यार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, समी, आप सबको, पूरी टीम को अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक करे और रमज़ान की बरकतों से सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको खुश आमदीद, आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आज हम जो मौजू डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है अल्लाह ताला से मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं। आज अगर हम नज़र दौड़ाएं माशरे में तो लोगों के दिलों में बहुत बेचैनी सी नज़र आती है, जबकि कुरान कहता है कि ज़िक्र इलाही दिलों को सुकून पहुंचाता है। बेशक। तो आज हम अल्लाह से मोहब्बत के तकाज़ों के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बेचैनी में माशरे में नज़र आ रही है इसका सबब ढूंढ सकें और इसको कम कर सकें, और ताकि लोग अल्लाह से अपना राब्ता जोड़ सकें। अब जैसे पहला तकाज़ा है अल्लाह की वहदानियत, तौहीद। तो तौहीद जो इस्लाम की असास है, कुरान मजीद की रोशनी में इसकी कुछ वजाहत फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा की है, और ये जो तौहीद है, अल्लाह ताला की ज़ात को यकता और वाहिद मानना, बिलाशुबा और भी मज़ाहिब दुनिया के अंदर हैं, वो भी अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन कोई दो ज़ातों का मुरक्कब मानता है, कोई तीन ज़ातों का मुरक्कब मानता है, कोई सैकड़ों और करोड़ों ज़ातों का मुरक्कब मानते हैं। दीन इस्लाम वो दीन है जो इस कायनात का खालिक मानता है। अच्छा, ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर जो शायद खालिक से भी इनकारी हैं, खुदा के भी इनकारी हैं, लेकिन इस्लाम ने ये बताया है कि इस कायनात को पैदा किया है और वो पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, और वो अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी इबादात में वो वहदहू ला शरीक है और उसका कोई शरीक नहीं है। इसका तकाज़ा ये है कि हम उसको अपना रब जाने, उसको अपना मालिक जाने, और उसकी जो मर्ज़ियात हैं, उसका जो हुक्म है, उस पर अमल करें, उसकी इताअत करें। बेशक। और साथ ही साथ तकवा भी इसका हिस्सा है। जी, वो जो तकवा जो आपने बात की है, इसके लफ्ज़ी मानी तो हैं परहेज़गारी के, खुदा खौफी के, डरने के, बचने के, लेकिन ये दिल की एक कैफियत का नाम है कि जब इंसान को ये हासिल हो जाए तो इंसान हर गुनाह से बचता है और हर नेकी की तरफ लपकता है। बेशक। और तकवा अगर देखा जाए तो इस्लाम की जितनी भी इबादात हैं, उन सब इबादात की जो असल है और उनकी जो हकीकत है वो तकवा ही है। बिल्कुल। वो राब्ता है जो हर लम्हे आपका अल्लाह से जुड़ जाता है, तन्हाई में हो या लोगों के बीच में, आपको राब्ता कायम रहता है। यानी आप कह लें नमाज है, बेशक, वो रोज़ा है, लअल्लकुम तत्तकून, वो हज है, वो ज़कात है, इवन ये मुआशरती जो ताल्लुकात हैं, वो अदल है, इंसाफ है, उस सब में जो चीज़ इस्लाम को जो मतलूब है वो तकवा है, खुदा खौफी है। और इसकी अगर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर पूछा काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि तकवा क्या है। क्या फरमाया कि तकवा, कभी आप खारदार रास्ते से गुजरे हैं? कहा कई बार गुजरा हूँ।
कैसे गुजरते हो? कहा जब गुजरता हूँ तो अपना दामन समेट लेता हूँ और तेज़ी से गुजर जाता हूँ। अगर इस दुनिया को ये देखा जाए इस हकीकत के साथ, तो इस एहतियात के साथ इंसान जो है इस दुनिया के अंदर रहे और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ इस अंदाज से यानी मजबूत करे और कायम करे कि फिर वो जलवत है या खलवत है। लेकिन अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है या अल्लाह ताला का जो तसव्वुर है वो हर वक्त उसकी जहन में रहे। जी आप कुछ फरमा रही। लेकिन सर इतनी भी तेजी से ना निकल जाए कि अपने इर्द गिर्द वालों को भूल जाए। इस पे भी मैंने अभी बात करनी जी, है, जी, जी। क्योंकि जब हम इस ऐसी बात सुनते हैं ना तो लोग ये सोचते हैं कि बस अपने आप को समेट के अपने ही मामलात देख के जी, निकल जाएं, जी, इर्द जी। गिर्द वालों को भूल जाएं। जी। और आजकल हमारे माशरे में आप जान हम अक्सर इस पे बात करते हैं ऑन एंड ऑफ शोज पे भी और अदरवाइज भी कि हम इर्द गिर्द वालों को भूल जाते हैं। उस पे आएंगे, लेकिन इसी बात को आगे जी, कंटिन्यू करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हर इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है, लड़का है, लड़की है, बूढ़े हैं, जवान हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। दुनिया के मामलात में आप कितने भी निकल जाएं, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। इस सवाल का जवाब अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दिया कि अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी को आजमाइश के लिए बनाया है। सही। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, हर इंसान को एक एग्जामिनेशन हॉल में पैदा किया। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, इसमें आपको खुदा के दिए हुए पेपर को सॉल्व करना है। दुनिया तलबी से अल्लाह मना नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें ये ख़ुद बात बताई है कि आप दुआ किया करो ए मोमनो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना। आप दुनिया भी बेहतरीन मांगे, आप आखिरत भी बेहतरीन क्या बात मांगे। है। ख़राबी वहाँ पैदा होती है जहाँ हम सिर्फ दुनिया के तालिब बनते हैं, आखिरत का हमारे नज़दीक कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम दुनिया के पीछे भागते चले जाते हैं और सूरह नूर में अल्लाह ने बताया कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारी दुनियादारी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी और तुम अल्लाह के हजूर जवाब देने के लिए पेश किए जाओगे। यहाँ भी ये जो हम रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े का महीना जो आता है, अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि रोज़े मैंने तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम खुदा की हुदूद से आशना हो जाओ, खुदा के तकवे से आशना हो जाओ। तो हम लोगों को इस दुनिया के अंदर रहकर जुगन, जैसे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक की कोई ना कोई जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। माँ से पूछा जाएगा, बाप से पूछा जाएगा, शागिर्द से पूछा जाएगा, भाई से पूछा जाएगा, हुक्मरान वक्त से पूछा जाएगा, आपके मिनिस्टर से पूछा जाएगा। जिस के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको खुदा के सामने आंसरेबल होना है। इस हकीकत को समझकर जब हम चलते हैं, तो जो आपने ये सवाल किया कि हमें कोई बेचैनी होती है, हमें कोई इस्तिराब होता है, तो जब ये दोनों रास्तों को हम साथ लेके चलते हैं तो फिर हमारा इस्तिराब और हमारी बेचैनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे ये भी लगता है कि जब आप अल्लाह ताला से कुछ भी मांगते हैं, दीन दुनिया दोनों, सबसे बड़ी बात है उसकी रजा में राजी हो जाना भी, शुक्र करना भी। Exactly. कई दफा होता है आप मांगते हैं, वो आपको मिले ना तो आप एक अजीब फेज बेसब्रे में हो चले, आप जाते हैं डिप्रेशन में हम। चले जाते जी, हैं। जी। हालांकि तवक्कल ये कहता है कि नफा नुकसान सब अल्लाह की तरफ से ही है। और अल्लाह में ये कहते हैं कि मैं जब आजमाइश तुमको देता हूँ तो मेरी नुसरत भी करीब होती है। बेशक ये बेशक भी अल्लाह कहते हैं कि जब तुम मांगते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारे अपने टाइम के मुताबिक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई और हम बेसब्रे हो जाते हैं, तो अल्लाह कहते हैं जब तुम कहते हो कि अल्लाह की मदद कहाँ, तो अल्लाह कहते हैं मेरी मदद तो पास है, अपनी आंखें खोल कर देखो। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम उसी रब की एक नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है, बात ये है कि अच्छा अगर फ़राइज़ Very well पूरे said. करते हैं तो सिर्फ फ़राइज़ पे हम स्टक हो जाते हैं। अगर हम हकूकुल इबाद की तरफ आते हैं तो बस हकूकुल इबाद में ही बिजी हो जाते हैं, अपने फ़राइज़ Exactly. को साइड लाइन कर देते हैं। और आपा ने बड़ी दफ़ा ये बात क्लियर की है शोज़ पे, अदरवाइज ऑल्सो मुझे कि जुगन दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हैं। बड़ा कन्वीनियंटली हमने कहना शुरू कर दिया है कि भाई हकूकुल्लाह तो देखे जाएंगे, वो तो अल्लाह मियाँ माफ़ कर ही देंगे। देखिए माँ बाप भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं, इट्स अ फैक्ट। और जो रब हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार बेशक, करता है बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी हमसे नाराज़ हो सकता है। जी। जी सर। ये जो आपने बात की है, ज़ाहिर है कि इस्लाम एक मतवाज़न दीन है, जहाँ हुकूकुल्लाह हैं वहाँ हुकूकुल इबाद भी हैं। और हुकूकुल्लाह का तो ताल्लुक़ इंसान और अल्लाह ताला का है, बिल्कुल। और वो चाहे तो अपने हुकूक माफ़ कर दे,
لیکن حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو جب تک آپ بندے کے حقوق آپ ادا نہیں کریں گے معاف نہیں کریں گے. وہی بندہ کر سکتا ہے, وہ نہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, کہ ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمان ہیں, یہ غیر مسلم ہیں, یہ بحیثیت انسان وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بھلائی کا سلوک کرنا, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور دینی فریضہ ہے. اور حقوق العباد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک شخص یعنی کھانا کھاتا ہے, پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے, اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے, تو آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. یعنی آپ یہ دائرہ کار دیکھیں کہ حقوق العباد کا جو دائرہ کار ہے وہ انسان کی اپنی ذات, گھر اور اس کے پڑوس اور پوری دنیا, پورا قبیلہ, یہ سارا اس کا سلسلہ ہے حقوق العباد کا. اور اس کے بارے میں یعنی سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے میں تیرے پاس آیا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, تو نے مجھے لباس نہیں دیا. بندہ کہے کہ باری تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے, تو رب ہے سب کا, اور تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا اور تو نے اس کی حاجت پوری نہیں کی. وہ بھوکا تھا, وہ پیاسا تھا, اس کے پاس کپڑے نہیں تھے, اس کی ضروریات نہیں تھی. اے بندے اگر تو اس کی ضروریات پوری کرتا تو گویا کہ میری ضروریات پوری کیا کرتا. بات ہے. یہ حقوق العباد کا ایک تصور ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے سیرت کا سبجیکٹ اسپیشلی پڑھاتے ہیں, میرا ایک سوال وہ آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ قرآن کے احکامات کے مطابق اللہ سے محبت کے تقاضوں میں ہے وحدانیت, جی تقوی جی اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا. بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس محبت کے کیا تقاضے ملتے ہیں کہ اللہ سے محبت کس طرح کرنی چاہیے, کیسے کر سکتے ہیں ایسی محبت جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور مقبول بھی ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں, اس کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم ایسی ہستی کی اتباع کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں جو ہمیں نظر آئے, اور ایسی ہستی جو ہمیں نظر نہیں آتی. اب ظاہر ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب, ہمیں تو اللہ تعالیٰ پر غیب پر ایمان لانا ہے, اور لیکن اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے. تو اس کی اطاعت کیسی کی جائے گی؟ اس کی اطاعت ایسے کی جائے گی کہ اس نے جو انبیاء کرام بھیجے ہیں اور ان انبیاء کرام کو تعلیمات دی ہیں, ان کو شریعت دی ہے, ان کو احکامات دی ہیں, جب ان پر ہم عمل کریں گے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو. قرآن حکیم میں ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہو. یعنی اللہ کی اطاعت ظاہر ہے کہ مجسم چیز کی اطاعت ہوتی ہے. مجسم چیز تو انبیاء اور رسول ہیں, اور وہ جو کچھ لے کر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں, اور وہی ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. گویا کہ اللہ کے رسول کی محبت اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنی. اور ایک جگہ پر ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اس لحاظ سے انبیاء کرام کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ وہی احکام دیتا ہے کن چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے, کن چیزوں سے رکنا ہے. یہ منکرات ہیں اور یہ معروف. آپا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق دوری کا ہے اس وقت, جو ہمیں ایک بے چینی نظر آتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ کیسے اپنی اس بے چینی کو دور کریں, اللہ سے تعلق کو قائم کریں آج کے دور میں, آج کی جنریشن, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں اچھا, گے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب میں ہر روز ہی دیتی ہوں. ہر روز اس بات کا جواب مجھے دینا پڑتا ہے, وہ یہ کہ اے اللہ کے بندو, اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. دیکھیے ہمارے اندر خدا کی محبت, خدا کے معجزات, خدا کی شان, خدا کی ربوبیت, خدا کی رحمانیت, خدا کی رحیمیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اس کائنات پر غور کرتے ہیں.
अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कायनात के ऊपर गौर करो। जब तुम इस कायनात पर गौर करते हो तो तुम्हारे दिल से आवाज़ आती है मा खलकता हाजा बातिला, ए अल्लाह तूने बेमकसद नहीं पैदा। कुरान पाक में निशानियां हैं। निशानियाँ निशानियाँ मैं हर रोज़ दौरा कुरान करवा रही हूँ तो हर रोज़ मुझे ये बात बतानी पड़ती है कि अल्लाह का वजूद अगरचे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खुदा के वजूद की निशानियाँ कदम कदम पर मौजूद है। इंसान खुद एक आप निशानी है। देखिए, आप बाहर निकलिए, एक कली जब चटक के फूल बनती है, बारिश का पहला कतरा जब ज़मीन पर आता है, सूरज की पहली किरण जब निकलती है, पानी प्यास के आलम में अभी आप रोज़ा रख रहे हैं तो इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा तलब है पानी की। खुदा की पानी की वो बूंद जब आपके मुंह में जाती है तो आप शुक्र का इजहार आपके अंदर होता है। तो खुदा के शुक्र का इजहार का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ख़ुद भी अल्लाह की तालीम हासिल करो और अपनी पब्लिक को भी बताओ। तो खुदा ताला की जो रबूबियत है, खुदा की वहदानियत है, उन्हें तस्लीम करना। और पूरा कुरान हर 4 आयतों के बाद खुदा का यही पैगाम आता है, अल्लाह तुश्रिकु बिल्लाहि शैया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो, जैसे खुदा से मोहब्बत करो। देखिए समी 2 चीज़ें हैं दीन में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 साल से कुरान पढ़ा रही हूँ और मैंने 12 आपा कुरान 35-36 साल तो आपकी उम्र नहीं है। नहीं, मैं सच बोलती हूँ, मैं 50 प्लस हूँ, मैं 50+ हूँ। तो जो है उसमें अल्लाह मियाँ ने हर 4-5वीं आयत के बाद यही बताया है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। आपका सर कट जाए, आपका कुछ नुकसान हो, वो खुदा है, उसने तुमको सब कुछ दिया, तुमने उसी के सामने बिल्कुल झुकना ऐसा ही और है। खुदा की इबादत, खुदा के बंदों के काम आना। अभी जैसे मेरे भाई ने एक हदीस का जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह क़यामत वाले दिन कहेगा मैं तेरे पास भूखा आया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा कि या अल्लाह ये कब हुआ कि तू तो खुद देने वाला रिस्क। तो अल्लाह कहेगा कि मेरा फ़लाँ बंदा तेरे पास आया था, वो बीमार था, वो ज़रूरतमंद था, वो भूखा था, वो किसी ज़रूरत में था, तुमने उसको नहीं पूछा। तो दीन 2 चीज़ों का नाम है, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, बेशक, बस। इसके अलावा जो हम जो बहुत तज़ादात पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने दीन, उसमें कोई मानी नहीं है। 2 चीज़ें अल्लाह ने आपको बता दी। हम इश्क़ रसूल की बात कर रहे थे, उसके साथ साथ हम जब अल्लाह ताला से मोहब्बत के तकाज़ों की बात कर रहे थे तो बीच में बेचैनी का आंसर भी आया कि लोगों में बेचैनी इसलिए है कि अल्लाह ताला से जो आपका ताल्लुक है वो कमज़ोर हो चुका है, आपने फासला इख्तियार कर लिया है, वो ताल्लुक उस्तवार कैसे करें ताकि बेचैनी का खात्मा कर सकें? देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें ए पैगंबर आपसे, तो उन्हें कहिए कि मैं करीब हूँ, और जब वो भी मुझे पुकारते हैं मैं उनकी पुकार का जवाब देता हूँ। दुनिया के अंदर किसी का कुर्ब हो जाना, किसी का यानी बिल्कुल करीब का एहसास पैदा हो जाना, ये सबसे बड़ी एक इत्मीनान की सूरत होती है। और इसकी वजाहत अगर मैं ये करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके लिए वैसे ही होता हूँ, और अगर मुझे वो दिल में याद करता है तो मैं दिल में याद करता हूँ, अगर वो महफिल में याद करता है तो मैं उसको मलाए आला की महफिल में याद करता हूँ, सुभान अल्लाह। और अगर वो मेरी तरफ एक बालिश्त आता है तो मैं उसकी तरफ 2 बालिश्त आता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। ये बंदे का, अल्लाह ताला का अपने बंदे से एक ताल्लुक़ जो है वो बयान किया गया है इस हदीस में। और ज़ाहिर है कि इंसान परेशान कब होता है, जब होता है जब वो तन्हाई महसूस करता है कि मैं दुनिया के अंदर तन्हा हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। और कितना बारी ताला कितना करीब है, हमारे कितने करीब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम उसकी शाहरग से भी करीब हैं। बेशक बेशक। और नहनु माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होता है। ये जो रफ़ाकत का और मईयत का और हम वक्त साथ रहने का जो तसव्वुर है, ये जब इंसान को आ जाए तो मायूस नहीं होता, वो परेशान नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। अभी यही जैसे हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन के स्टार्ट में भी कि हर नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है,
ہر خیر اس کی طرف سے، ہر شر سے بچانے والا بھی وہی ہے. اور یہ ایمان اگر ہمارا پیدا ہو جائے تو کسی یہی چیز میں خسارہ اور نقصان. آپ جب تنہائی میں ہوں گے، اگر آپ کسی ڈپریشن میں، آپ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں. لیکن یہ والی بات ہے کہ جب ہم اپنے پورے دن کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، بستر میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بھی نصیحت کی ہے کہ پورے دن کا جائزہ لو، تم نے کیا غلط کیا، تم نے کیا کیا. کیونکہ جب آپ غلط کرتے ہو تو بے چینی تب آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک نفس لوامہ رکھا ہے، ایک ضمیر رکھا ہے. یہ ضمیر جو ہے یہ ایک چھوٹی عدالت ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک بڑی عدالت قائم کرے گا. ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو ضمیر ہے، جب ہم کوئی بھی کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ گندا کام کرتے ہیں، ہم اندر سے بے چینی فیل کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی عدالت برپا ہوگی. لیکن آپا ابھی سمی نے کہا کہ ہم لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی پرابلم جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں اسپیشلی یوتھ کے اندر، کیونکہ دیکھیں 60-70% ہماری عوام جو ہے وہ یوتھ کے زمرے میں آتی ہے. بالکل ایسے ہی. ایک وکٹم سنڈروم ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جی، لیکن جو ہم سانسیں تک لے رہے ہیں. خدا کی مرہون منت. بے شک. تو میں ذرا اس طرف اس بھی کا اشارہ شکر- کرنا چاہ رہی اس تھی کا کہ شکر نہیں ہم ادا کرتے. دیکھیں جگن اللہ میاں نے یہ بات کہی ہے اپنے قرآن کے اندر کہ اگر پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور دنیا کے 7 سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور 7 سمندروں کی سیاہی اور ایڈ کرتی جائے تو خدا کی قدرتیں، خدا کے کمال، خدا کی رحمت کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن جو کچھ پروردگار نے ہم کو دیا اس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. بالکل جیسے ابھی جگن آپ بات کر رہی تھی نا کہ ڈپریشن کی، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تو آپ کیسے شکر نہیں کریں؟ اگر آپ چل سکتے ہیں یہ بھی نعمت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا اللہ کا میں کرم یہ ہے آپ بات پہ. ہے کہ کہ یہ ہم جو صرف ہماری اس باڈی چیز میں پہ جوائنٹس ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں یہ غور کر رہی تھی کہ ہماری انگلیوں اور پیروں میں اور گھٹنوں میں، ٹانگوں میں جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اگر ہمارے جوائنٹس نہ ہو تو ہم تو موو ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایک ایک چیز پر رک کر ہم اگر غور کریں، ابھی اب دیکھیں کسی کا کڈنی کا آپریشن ہوتا ہے، کسی کا لیور کا ہوتا ہے، کسی کا لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں آپ کو مفت میں دی ہیں. جیسے قرآن کے اندر ایک دعا بھی ہے کہ اللہ میں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر شکر ادا ادا کر سکیں. تو کر جو ہے سکیں. اس کا شکر ادا کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے میرے خیال سے. اور جب آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے گریٹفلنس کتنی امپورٹنٹ ہے. مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ ماہر نفسیات جو باتیں آج کل ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، آج کل ماڈرن ورلڈ کے اندر آرٹ آف لیونگ یہ ساری باتیں ہمارے مذہب میں، قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، احادیث میں ہمارے پاس بڑے کلیئرلی واضح ہے. خیر آج کا ٹائم نور علم کا مکمل ہوتا ہے. آپا جان بہت شکریہ بہت ہمیں شکریہ. بلایا آپ نے بہت حیا آپ کا بھی اور بہت روزے کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. اور بار بار ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. ابھی تو ضرور جی، ہم بہت حاضر ہیں. شکریہ آپ کا، دوسرا روزہ آپ نے ہے. موقع دیا ہمیں. اور سر پھر ہاں جی. انشاءاللہ آپ کو ہم انشاءاللہ. تکلیف دیں گے کہ آپ آئیں اور ہمیں گائیڈ کریں اور ہمیں سیکھنے کا موقع دیں. کیونکہ ہم بھی خوشی ہوئی. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کر سکیں، ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہیں، ہم بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے بلا ہیں. اس شبہ. گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. جی بالکل. بلا شبہ. اور ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں آپ بہت سے. ساری نئی باتیں، اور جب بھی کوئی پھر گفتگو ہوتی ہے نئی باتیں یعنی سامنے آتی ہزاروں اور سینکڑوں انسان اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ان تک کوئی ایک بات بھی پہنچ جائے اور اس پر وہ عمل کر لیں، میرے خیال میں ہماری نجات کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہی ہو سیوز ون لائف سیوز دا ہول ورلڈ. تو وہی والی بات ہو کہ کسی کو کوئی ایک اچھا مشورہ اگر مل جائے تو چلیں ہم نے اپنا کام تو کر دیا. بالکل. یہاں پہ ویورز ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. سمی خان اور جگن کاظم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان. رمضان پاکستان.